नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को मुसीबतों और परेशानियों से अब तक निजात नहीं मिल पाई है। गर्मी का पारा जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे चारधाम में कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है और चारधाम के रास्तों पर भी भीषण जाम इस वक्त लगा हुआ है। यह जाम ऐसा है कि लोगों को इन रास्तों को पार करने के लिए 20 से 24 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले साल की तुलना में इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु उत्तराखंड के चारधाम यात्रा करना पहुंच रहे हैं। क्या परेशानियां हैं गर्मी में, जाम से लोग कैसे बेहाल हो रहे हैं, एक एक डिटेल आपको बताएंगे भी कि अगर आप चारधाम यात्रा या उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, यहां पर एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको यहां पर बताने जा रही है। देखिए, चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु जो हैं, और भारी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से जगह जगह जाम लग गया है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति यहां पर नहीं दी जा रही है। भैया, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, ये 4 तस्वीरें आप देखिए और इन 4 तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि क्या हाल यहां पर हो गए हैं। लोगों की भीड़, आस्था का केंद्र चारधाम यात्रा, जहां हर भारतीय का जाने का एक ख्वाब रहता है, एक सपना रहता है कि अपने बड़े बुजुर्गों को चारधाम की यात्रा कराएंगे, लेकिन वहां पर आज भीड़ है। 2024 की चारधाम यात्रा का आंकड़ा ऑलरेडी 14 लाख यात्री क्रॉस कर चुका है और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व मतलब मार्क है, एक बेंचमार्क है। और मैं नहीं समझता कभी भी यात्रा के शुरुआती दिनों में इतनी भारी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ आए थे। और जिस प्रकार से मतलब कोविड के बाद और उससे पहले भी लगातार यात्रा निरंतर बढ़ रही है। हमारी निश्चित रूप से पुलिस विभाग के लिए ये हमारी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन ये हम इसे सिर्फ एक चुनौती के रूप में नहीं देखते, हम इसे एक सौभाग्य के रूप में देखते हैं, अपनी ड्यूटी के रूप में देखते हैं और हमने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस वक्त उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहां पर देखिए, इस बार चारधाम यात्रा ने श्रद्धालुओं को लेकर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब तक जो आंकड़े यहां पर आए हैं उसके मुताबिक आप देखिए, पिछले साल की तुलना में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारधाम के लिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। उत्तराखंड प्रशासन को उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीषण गर्मी में भी श्रद्धालु भक्ति भाव से उत्तराखंड पहुंचेंगे। अब जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उत्तराखंड पहुंच रही है तो भीड़ की वजह से जगह जगह रास्तों पर जाम लग गया है। कई किलोमीटर तक चारधाम यात्रा वाले रास्तों को जाम देखा गया है और जाम कोई ऐसा वैसा नहीं है। चारधाम यात्रा वाले रास्तों पर लग रहा है कई घंटों का जाम। कई घंटों का जाम यहां पर लग रहा है। सिर्फ श्रद्धालुओं को नहीं बल्कि पर्यटकों को भी काफी परेशानी यहां पर हो रही है। श्रद्धालुओं में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और बिना रजिस्ट्रेशन वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में ही जगह जगह पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भीषण गर्मी भी पड़ रही है जिससे जाम में फंस रहे लोग परेशान हो रहे हैं। एक आंकड़ा यह भी सामने आया है कि चारधाम यात्रा के दौरान यानी 10 मई से अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी ये यात्रा अभी चुनौतियों से भरी है। अब चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर, चारधाम यात्रा रूट में जाम से परेशानी बढ़ गई है। लोगों की दिक्कतों में इजाफा हुआ है। लगातार पहुंच रहे श्रद्धालुओं के चलते ये जाम लगा है। हाईवे पर कई जगह 20 से 24 घंटे का जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए जगह जगह रूट डायवर्जन किया गया है, यानी जो सीधा सीधा रास्ता था उसको घुमा दिया गया है सिर्फ ट्रैफिक से बचने के लिए। आखिर चारधाम के रास्तों पर जो जाम लग रहा है, किन किन जगहों पर लग रहा है, वो भी हम आपको बता देते हैं, परेशानी ना हो। सबसे पहले बात करते हैं यमुनोत्री धाम की। तो यहां पर देखिए, हरिद्वार की यहां पर बात की जा रही है, ऋषिकेश की बात की जा रही है। यमुनोत्री धाम की यात्रा हरिद्वार से शुरू करते ही जाम का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ऋषिकेश में भी जाम से दो चार होना पड़ेगा। ऋषिकेश के आगे बढ़ेंगे तो बड़कोट इलाका पड़ेगा, यहां भी भीषण जाम का सामना करना पड़ेगा। बड़कोट से जानकी चट्टी पहुंचने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। पहले भीषण जाम, फिर वहां से यमुनोत्री के 6 किलोमीटर का ट्रैक, उस पर भी पैदल जाम बहुत मिलेगा। फिर जानकी चट्टी को पार करते हुए यमुनोत्री आप पहुंचेंगे और गंगोत्री के रास्तों की बात करें तो यमुनोत्री से वापस आप बड़कोट आएंगे। जब बड़कोट से उत्तरकाशी की तरफ बढ़ेंगे तो उस रूट पर भीषण जाम का सामना आपको करना पड़ सकता है। उत्तरकाशी का जाम पार करने के बाद ही आप गंगोत्री पहुंच सकते हैं।
उत्तरकाशी से गुप्तकाशी पहुंचेंगे और फिर सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में गाड़ियां खड़ी होती हैं, बताया जा रहा है कि 2000 गाड़ियों की पार्किंग, लेकिन यहां अभी 4 से 5000 गाड़ियों की व्यवस्था बिगड़ गई है। इसके बाद आप यहां पर देखिए गौरीकुंड पहुंचना होता है। इसके बाद गौरीकुंड से जो केदारनाथ का ट्रैक है वो पैदल ट्रैक भी लोगों की भीड़ की वजह से जाम है। ट्रैक पार करने के बाद आप केदारनाथ पहुंचेंगे। हालांकि हेलीकॉप्टर सेवा भी है, लेकिन केदारनाथ पहुंचने वाले लोगों की भीड़ भी बहुत ज्यादा है। अब बद्रीनाथ धाम आप कैसे पहुंचेंगे? तो ऐसे ही जाम का हाल आपको बद्रीनाथ हाईवे पर भी देखने को मिलेगा। केदारनाथ से बद्रीनाथ आने के लिए आपको गुप्तकाशी के लिए पीपलकोटी और फिर जोशीमठ का रास्ता आपको करना पड़ेगा। चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अभिषेक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभिषेक की रिपोर्ट देखिए, जाम से जुड़ी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। ऐसे में यात्रियों का लगातार आने का सिलसिला उत्तराखंड में जारी है। देखिए मेरे पीछे हम इस समय 4 धाम यात्रा मार्ग पर हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से आज शुक्रवार है। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सब गवाही देती हैं किस तरह से पुलिस मैनेजमेंट करने में लगी हुई है। यात्रा में लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने अब यात्रा प्राधिकरण बोर्ड बनाने की बात कही है। अब निश्चित रूप से आने वाले समय में यात्रा की जो बढ़ती भीड़ को मद्देनजर रखते हुए अब राज्य सरकार ने AI सॉफ्टवेयर का भी सहारा लेने की बात कही जा रही है कि अब AI सॉफ्टवेयर के जरिए यात्रा को संगठित रूप से चलाने की भी बात की जा रही है। अगर इस तरह की योजनाएं सरकार बना रही है और ऐसे में वो कितने दिन में तैयार होती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार ने सीधे रूप से कह दिया है कि अगर आप लोग बिना रजिस्ट्रेशन के उत्तराखंड में सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो निश्चित रूप से वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस बार रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी 34 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। देखिए 34 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन इस वक्त करा लिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। मुकाबला पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड यहां पर टूट चुका है। तो रिकॉर्ड यहां पर टूट चुके हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोल दिए गए थे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोले गए। और इसके बाद से उत्तराखंड में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। 4 धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इस साल यह आंकड़ा अभी तक 34 लाख के पार पहुंच गया है। इतने लोगों ने 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया हुआ है। रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन में धाम की बात करें तो सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ में 5,70,000 से ज्यादा। उसके बाद बाबा केदार के दर पर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ गए। यमुनोत्री में देखिए 2,50,000 से ज्यादा भक्त यहां पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, आ चुके हैं। यमुनोत्री धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की बात यहां पर की जा रही है। अब आप यहां पर देखिए बद्रीनाथ धाम की बात करते हैं। बाबा बद्री विशाल के 3,20,000 से ज्यादा जो भक्त हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और 3 लाख के करीब श्रद्धालु यहां पर दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 2,42,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन यहां पर किया हुआ है। 10 मई से 4 धाम यात्रा के शुभारंभ से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भक्तों का तांता लगा हुआ है। चारों धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है और अब तक 14 लाख से ज्यादा भक्त यहां पर दर्शन कर चुके हैं। इन चारों धामों में दर्शन किए जा चुके हैं। चलिए अब एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में यात्रा प्राधिकरण बनाने के निर्देश हो गए हैं। प्राधिकरण गठन के लिए विशेष कमेटी बनाई जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। प्राधिकरण गठन के लिए विशेष जो कमेटी बनाई जाएगी उसका 4 धाम यात्रा में हर साल भीड़ बढ़ रही है, हर साल भीड़ बढ़ रही है। उसके चलते यह फैसला लिया गया है ताकि आने वाले जो साल है वहां पर इस भीड़ को ध्यान रखते हुए सही फैसले लिए जा सकें। तो यात्रा प्राधिकरण बनाने के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक घोषणा हुई है और उसके लिए हमारे ACS महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी फॉर्म की जा रही है। और यात्रा क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है, आने वाले वर्षों में ये बढ़नी ही है, कम नहीं होनी है। तो इसको और कैसे बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है, उसमें जाहिर बात है कि टेक्नोलॉजी का ही मैक्सिमम इस्तेमाल होगा और उसके लिए उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। जो AI जैसे सारे विकल्प हैं उन पर उसको इंक्लूड किया जाएगा और एक और सुदृढ़ और बेहतर सिस्टम बनाने की दिशा में हम लोग काम करेंगे।
और चारधाम से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिशा निर्देश धामी सरकार ने जारी कर दिए। वीआईपी दर्शन पर रोक बढ़ा दी गई है। अन्य राज्यों को पत्र लिखा, वीवीआईपी तीर्थयात्रियों से न आने की अपील की है। लगातार उमड़ रही भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि अभी वीवीआईपी थोड़ा दूर रहे, क्योंकि उनके लिए जो इंतजाम करने पड़ते हैं आम लोगों की हालत खराब हो जाती है, इसीलिए वीवीआईपी अभी दूर रहे। तो चारधाम यात्रा को देखते हुए धामी सरकार लगातार इंतजामों की समीक्षा कर रही है। बार बार गाइडलाइन यहां पर अपडेट की जा रही है, वो हम आपको बता देते हैं। चारधाम यात्रा में मुड़ी भीड़ के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने वीआईपी दर्शन पर 10 जून तक के लिए रोक बढ़ा दी है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी, कहा कि 10 जून तक अपने यहां से किसी गणमान्य वीआईपी को चारधाम यात्रा न भेजे। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम ये पत्र लिखा है। अब चारधाम दर्शन करने के लिए देश के कई राज्यों में तीर्थयात्री लगातार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तारीखें निर्धारित हैं, लेकिन कई ऐसे भी यात्री हैं बिना रजिस्ट्रेशन कराए वहां पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रशासन को इंतजाम बनाए रखने के लिए इन यात्रियों को रोक देना पड़ रहा है। सैकड़ों यात्रियों को होल्डिंग पॉइंट पर रोक दिया जा रहा है। आगे का रूट क्लियर होने के बाद उन्हें छोड़ा जा रहा है। होल्डिंग पॉइंट पर लगातार जुट रही श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर प्रशासन होल्डिंग पॉइंट के नजदीक नए ठहराव स्थलों की पहचान कर रहा है। अधिकारियों को तेजी से इन जगहों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जो यात्री हैं यात्रियों को ठहरने के लिए उचित स्थान मिल सके। अब एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश। ऐसे में चारधाम दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए परामर्श भी जारी किया गया है कि यात्रीगण मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने साथ गर्म कपड़े, छाता, बरसाती रखें। इसके अलावा जरूरी दवाइयां अपने साथ में लेकर जाएं। उत्तराखंड प्रशासन ने चारधाम यात्रा के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है कि बिना पंजीकरण के अगर आप यहां पर योजना बना रहे हैं तो उन्हें पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी करा लें, नहीं तो आपको परेशानियां ऐसी आपको होगी, परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। इससे एक बात और जो ध्यान रखनी है वो ये कि यात्रियों को उसी तारीख पर यात्रा करनी है जिसका डिटेल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दी गई है, क्योंकि अगर आप अपनी खुद की तय की गई तारीख या पहले या बाद में चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं तो इससे न सिर्फ आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि यात्रा से जुड़े इंतजामों पर भी इसका असर पड़ता है। यात्रा पर पहुंचने से पहले एक और बात जो बेहद जरूरी वो ये कि पहाड़ों पर पहुंचने से पहले अपने रहने और खाने पीने का बंदोबस्त भी पहले ही प्लान कर लें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो या फिर यमुनोत्री हो, हर जगह होटल हाउसफुल चल रहे हैं। उत्तराखंड प्रशासन की सलाह है कि बिना तैयारियों के आप यहां पर ना पहुंचें। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर यह कि उत्तराखंड से उत्तरकाशी के डबरानी के पास लैंडस्लाइड हो गया। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया और एक शख्स की मौत की खबर अभी तक आ रही है। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 5 लोग घायल हो गए हैं। भूस्खलन की वजह से कई गाड़ियां यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लैंडस्लाइड की वजह